पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, हम सबको जय यीशु। प्रभु का आवाज़ सुनने के लिए और प्रभु कितने हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए प्रभु प्रबंध किया है, उस सब सुनने के लिए, ये आवाज़ सुनकर प्रभु का दास बनने के लिए, विश्वासी के जीवन में प्रभु का दास और ऐसे एक विश्वासी प्रभु का शिष्य के जीवन में कितने अद्भुतपूर्ण अनुग्रहमय बातें प्रभु करते हैं। प्रभु का ये नया आशीष, प्रभु से ये नया आशीष हम सब प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारे लिए प्रबंध किया है। इसलिए आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें एक शिष्य बनने के लिए और मिशन ऐसे दौत्य, एक विश्वासी के जीवन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रभु क्या चाहते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम क्या करना है। प्रभु हमको आशीष देता है, ज्ञान देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अच्छा पहचान हमको चाहिए। हमारी स्थिति, हमारे सिचुएशन क्या होगा। प्रिय मित्रों, व्हाट एवर आवर सिचुएशन, प्रभु चाहते हैं हमारे साथ रहने के लिए एंड हमारे साथ चलने के लिए और हमें उद्धार करने के लिए, आज़ादी, स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु चाहते हैं। एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 7, लॉर्ड सेड टू मोसेस, I have witnessed the affliction of my people in Egypt and have heard their cry of complaint against their slave drivers. I know well that what they were suffering. God revealed, I heard, I know, I recognized. What are the things? The Israelites now become slave and they were crying. ईश्वर ने मूसा से ये कहा है, प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। I know, I recognized, I have well awareness, I have seen, I have heard the cry, afflictions. हम नबी मूसा के आगे एक नाटकीय दृश्य द्वारा प्रभु ये सिचुएशन में, इस्राएलियों के ये दयनीय स्थिति में ऐसे नाटकीय दृश्य द्वारा मूसा को दर्शन दिया है और मूसा से बात करते हैं, मूसा को बुला रहे हैं और अपने शिष्य बनने के लिए और प्रभु का दास बनने के लिए, प्रभु का कार्य हम जनजातियों के बीच में प्रकट करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है, प्रभु बुला रहे हैं। Here it's a very dramatic scene written in Bible that God calling Moses for the first time. First time, this is the scene, एक नाटकीय दृश्य। हम सब जानते हैं क्या नबी मूसा देखा है और नबी मूसा उस स्थिति में, वो सिचुएशन में कैसे रहते हैं। The first thing, the Moses saw the vision in a very unexpectedly and accidentally, then accidentally and unexpectedly God given the vision to Moses. The first thing. पहला बात हम समझना है एक शिक्षक के जीवन में और कैसे प्रभु से बुलाहट है, समझना है विजन, हम क्या करना है और हम क्या बोलना है हमको नहीं समझते हैं। लेकिन
फर्स्ट प्रभु देता है, पहला प्रभु देता है विजन. Second thing, very eagerly as he moved forward for the revelation of the vision. What is the secret of this remarkable sight? The ढूंढते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं. ये अद्भुत दृश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, यह समझने के लिए कदम और कदम कदम मूसा और चलते हैं. Third thing, then he heard the voice of a herd, the voice of God. उसने इसलिए वो चल ये दर्शन क्या है और दर्शन का अर्थ क्या है, ये पास निकट आकर, करीब आकर ये देखने के लिए वो प्रयास किया, समय उस आवाज सुना है. इसलिए मिशन, प्रिय मित्रों, इसलिए ये विजन अभी मिशन के रूप में, मिशन मतलब हमारे दौत्य है, मिशन मेरे और आपके दौत्य है. विजन प्रभु देता है, ये प्रभु हमें सुनाते हैं. Then God clearly spoke to Moses that what is the interpretation of the unusual sight he was so. मूसा से प्रभु ने क्या कहा है, आप क्या करना है, और आपको ये बुलाहट आपके लिए प्रभु ऐसे क्या अलग कर रखा है, बचा कर रखा है. यह है द क्लियरली स्पोक टू मोसेस दैट व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द अनयूजुअल साइट. क्यों ये दर्शन आप पाया है, क्यों आपको ये दर्शन देता है, क्यों प्रभु ऐसे आपसे बात करते हैं. गॉड हैज कॉल्ड मोसेस हियर टू गिव हिम ए ग्रेट मिशन. व्हाट वाज द टास्क? इट वाज वेरी हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटी. People of Israel then became slave under the control of Pharaoh, the king of Egypt, the king under the control of the king Pharaoh. Then God said clearly, and knowing this sorrow, I have descended in order to free them for the hands of Egyptians and to lead them from that land into a good and spacious land, very precious land, and into a land which flows with milk and honey, to the places of the Canaanite and Hittite and. प्रिय मित्रों, प्रभु ये दुख और दयनीय दशा, संकट, दुख और संकट, विलाप सब अच्छा से समझकर, और इस्राएलियों को जो दुख में, संकट में, परेशानियों में, दयनीय दशा में, क्रूर अत्याचार में वो सहते हुए वो थक गए हैं, वो आज़ादी, वो जनजातियों को, अपने प्रजा को आज़ादी, स्वतंत्रता देने के लिए चाहते हैं. प्रिय मित्रों, इसलिए आज मेरे और आपके जीवन में प्रभु ऐसे और एक उत्तरदायित्व, दौत्य हमारे आगे रख दिया है, हमारे ऊपर रख दिया है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जीवन में और आपके जीवन में, मेरे घर में और आपके घर में, और हमारे देश और हम सबके देश में, यह प्रभु का ये शक्ति, प्रभु से क्या, प्रभु हमारे बीच में प्रकट करने के लिए प्रभु क्या चाहते हैं, वो करने के लिए हमें बुला रहे हैं. Then Moses was called by God to answer the cry of people. They were living under the control of taskmasters or slave drivers, so they are crying because of unbearable pain of slavery. They must need freedom. इसलिए जो जगह में लोग रो रहे हैं वहां जाना है, जाकर स्वतंत्रता, आज़ादी और सांत्वना देना है. इसलिए गॉड कम डाउन,
God come down those who are under control of sufferings. जो जगह में ऐसे ये लोग दुख सहते हैं, संकट में, परेशानियों में, हम प्रभु आते हैं और ऐसे प्रभु निकट आते हैं और प्रभु प्रबंध करते हैं। ऐसे सेवकों को सेवा करने के लिए प्रभु बुलाते हैं। ये बात we must need the awareness and we need that understanding. This is the call, this call for all to be missionary and continues to all, each of us, continuous to this call, continuous, the God continuous call, each of us to fulfill this mission according to his purpose. प्रभु की योजना के अनुसार हमें भी बुला रहे हैं, अभी भी बुला रहे हैं। लोग रो रहे हैं, बंधन में रहते हैं, अभिशाप में रहते हैं। अभी हम हमारे स्वतंत्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता हमको चाहिए। पाप हमारे ऊपर अधिकार पाया है, शैतान हमारे ऊपर अधिकार पाया है। वो शैतान को परास्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु आज हमें बुला रहे हैं। बट nowadays this is the unfortune, दौर्भाग्य, मतलब हम ये नहीं समझते हैं। We cannot see the vision God gives us and understand their interpretations. It is a great misfortune in our life. We are not able to see the vision with the divine vision which is God has given, and therefore we are not able to recognize the voice of God. आज हम ये तिरस्कार करते हैं, ये प्रभु हमें बुला रहे हैं। हम रिजेक्टिंग करते हैं ये वॉइस ऑफ गॉड, तिरस्कार करते हैं, नॉट एक्सेप्टिंग द कॉल फ्रॉम गॉड एंड वॉइस ऑफ गॉड, द विल ऑफ गॉड. वी आर डूइंग आवर ओन विल्स. What happened to Moses to fulfill his mission as God's servant? First of all, he had a vision and he stepped toward the vision. कैसे हम ईश्वर से ये अभिषेक जीवन में हम कैसे प्राप्त करते हैं? Moses gives us the example. First of all, he had a vision and he stepped towards the vision, and at that moment he was invited for the mission by the God of Almighty according to the will of God. The vision developed and turned into mission, and the mission activated in missionary. Vision, mission, and become missionary. सेवक कैसे सेवा करते हैं और प्रभु का राज्य करने के लिए शैतान के विरुद्ध युद्ध करते हुए, शैतान को परास्त करते हुए प्रभु का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए ऐसे एक दौत्य प्रभु हमें ये हमारे ऊपर डाल दिया है। कैसे हम समझते हैं? विजन दर्शन चाहिए, और दर्शन को तिरस्कार नहीं करना है। दर्शन के पास आओ और दर्शन के बारे में समझने के लिए ढूंढना है और अर्थ समझने के लिए प्रयास करना है। वो अर्थ समझने पर हमको समझ में आएगा ये प्रभु का कॉल मतलब प्रभु से और बुलाहट है, और ये हमारे दौत्य है। ऐसे हम सेवक बन जाते हैं। इसलिए सेवकों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु हमसे प्रार्थना चाहते हैं सेवकों के लिए। फसल काटने के लिए मजदूरों तोड़े हैं, इसलिए ये फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजना है तो मजदूरों चाहिए, इसलिए मजदूरों को अभिषेक मिलने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु हमसे चाहते हैं, हमारे मदद प्रभु चाहते हैं। आप लोग भी करो प्रार्थना। सेवा करने के लिए सेवकों का अभाव,
वो सेवक लोग काफ़ी नहीं है, इसलिए प्रभु बुला रहे हैं। सेवक लोग बहुत है, लेकिन वो सेवक लोग नहीं। झूठे नबियों बहुत है, झूठे फादरगण और सिस्टरगण बहुत है, झूठे प्रचारक बहुत है, झूठे विश्वासियों का गण बहुत है। इसलिए सच्चा आराधक, आत्मा में और सच्चाई में जो आराधना करते, ऐसे सच्चे आराधकों को प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, when God called Moses and me, you must come forward without retreating or retaining and give proper response. We need to give the responsibility. जब हमें प्रभु बुलाते हैं उस समय हम पीछे मुड़कर ऐसे नहीं जाना और आगे आकर अभिमुख वो समूह आचरण करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। बट इट वॉज नॉट वेरी सून इन मोसेस। मूसा जल्दी से जल्दी वैसे पूरा तैयार करने के लिए वो और रेडी नहीं थे, readiness. Then it was only after God spoke to Moses for a long time and convinced him of everything that finally he was able to declare his solidarity with God. वो समझौता, फिर प्रभु के साथ उसका समझौता, एग्रीमेंट और मेल विलाप और लीन रहने के लिए, साथ चलने के लिए बाद में वो निर्णय लिया है। मूसस ऐसे जीवन में प्रभु का ये बुलाहट एक्सेप्ट और अप्रूव्ड, स्वीकृति किया है, स्वीकार किया। फ्रॉम ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू दिस टास्क ऑफ मोसेस वाज नॉट टू easy, but God says to take this responsibility because this is the work of God. This is will of God. The responsibility of Joseph and Moses were different. The children of Israel entered Egypt as guests through their forefather Joseph. हम पहले यूसुफ के विषय में और कैसे यूसुफ मिस्र में आया और मिस्र में अधिकारी बन गया है और यूसुफ द्वारा इस्राएली लोग ये इजिप्ट में मेहमान जैसे और जीवन बिताने शुरू किया। जोसेफ फुलफिल्ड द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग द इस्राएलीज टू इजिप्ट एंड सेटिंग देम देयर, बट व्हाट वाज हैपेंड आफ्टर 400 years? Those who came as guests, but now situation changed and they became slave. They were experienced in unbearable brutality. What happened at the king Pharaoh? Instead of the king of Egypt, who treated to Israel with great love and respect and welcomed them into their country, now another king, the king of Egypt, King Pharaoh, completely changed his character toward Israelites. प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे सेवा में डिफरेंट सिचुएशन, हम सबों के लिए प्रभु का बुलाहट है। प्रभु का बुलाहट हमें अलग अलग रीति से प्रभु के सेवा करने के लिए हमें नियुक्त किया है। प्रभु हमें इसलिए अभिषेक देता है। शत्रु शैतान को परास्त करना, ये संसार में प्रभु का राज्य निर्माण करना और हम सेवकों को अभिषेक देना प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हम सब मिलजुल कर गाएंगे, ओ प्रभु ये मेरे जीवन में आशीष हम प्राप्त करने के लिए, आशीष सब प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमको ये मिशनरी विजन, दर्शन हमको चाहिए और ये दर्शन के अनुसार ईश्वर के साथ, ईश्वर की ओर चलना हमारे उत्तरदायित्व है। और प्रभु हमें समझ जाते हैं, आप ऐसे सेवक बनना क्यों? आपके घर में इतने परेशानी है, आपके साथी लोग आपके देश में कितने परेशानियाँ, और आपके देश में और आपके साथियों के जीवन में कितने पाप है और अभिशाप है और कितने लोग अंधकार में रहते हैं। आत्मा में अभिषेक प्रभु देता है, जाओ जाकर फल उत्पन्न करो। हम आराधना करते हैं। पिता तेरी वंदन
करता है। हम एक साथ मिलजुल कर आराधना में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हम आराधना करते हैं प्रभु यीशु को परम प्रसाद स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी को हम स्वागत करते हैं, यीशु को हम स्वागत करते हुए हम मिलजुल कर प्रार्थना में आशीष पाएंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जी तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हालेलुया, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया। हम गाते हैं, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, प्रभु के उपस्थिति में हम धन्यवाद देते हैं। कैसे मेरे घर में आशीष आएगा, ये दुख संकटों के बीच में, परेशानियों के बीच में कैसे स्वतंत्रता और सांत्वना मिलेगा, और कैसे ये देश बच जाएगा। मित्रों, हम प्रभु के आगे सब मिलजुल कर समर्पण करने पर प्रभु हमसे बात करते हैं, प्रभु हमारे बीच में और स्वतंत्रता देने के लिए चाहते हैं। यीशु तेरी वंदना करता है, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते 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 हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा तेरी वंदना
प्रिय मित्रों, पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे ये सारे निवेदन हम पूर्ण रूप से हम समर्पण करते हैं। प्रभु मूसा द्वारा इस्राएली लोगों के बारे में प्रभु क्या क्या समझ लिया है और क्या क्या करने के लिए चाहते हैं, मूसा द्वारा प्रभु कहा है, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और आज मेरे लिए और मेरे देश के लिए और मेरे घर के लिए, मेरे गांव के लिए ये संदेश, बेटा बेटी, मैं देख लिया और मैं समझ लिया है, समझ किया है, अच्छा से मैं समझ गया है। दयनीय दशा, आपके ये खालीपन, अकेलापन, आपके जीवन में साथ कोई नहीं है, अकेलापन है, और आपके जीवन के ये दुख, आपके जीवन के ये परेशानी, आपके जीवन के और पाप, कितने लोग आपको अलग और आपके विरुद्ध बात करते हैं, आपसे दूर रहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, प्रभु जानते हैं। ये प्रभु हमें इसलिए बुलाते हैं और दूसरों के लिए बुलाते हैं और हमारे जीवन में स्वतंत्रता और सांत्वना देने के लिए बुलाते हैं, जीवन देने के लिए प्रभु बुलाते हैं। अत्याचारियों से मुक्ति के लिए पुकार सुनी है। क्या हमारे जीवन में अत्याचार है, हमारे मृत्यु का कारण, जीवन में पाप मृत्यु का कारण है, हमारे अशांति का कारण है, रोग बीमारी का कारण है, कष्ट का कारण है। इसलिए ये अत्याचार, पाप हमारे आगे और हमारे ऊपर अधिकार पाया है, शैतान अधिकार पाया है। वो शैतान के ऊपर किसका अधिकार है? हमारे प्रभु का अधिकार है। प्रभु ने बात कहा, मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, वहां दूध तथा मधु की नदियां बहती है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह देश हमारे जीवन में ऐसे दुख का देश, परेशानियों का ये घाटी, और आराधना के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में जो बुराई हम करते हैं, वो बुराई बंद करना है और आराधना करना है। प्रभु हमें बुला रहे हैं और दुख समाप्त करना है, विलाप बंद करना है। प्रभु इसलिए हमें बुलाया है। प्रभु का ये बुलाहट प्रिय मित्रों सदा प्रभु के साथ रहने के लिए है और प्रभु के राज्य निर्माण कार्य करने के लिए है। हम सब अभिषेक प्राप्त करने के लिए है। इसलिए हम यीशु नाम लेते हुए हम धन्यवाद का गीत गाएंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। ओ प्यारे यीशु, मुक्ति दादा, प्यार दादा, हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरे नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम में विश्वास हम स्वीकार करते हैं। प्रभु अधिकार लीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए, शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए। मिलजुल कर समर्पण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा